द प्रोसेस इज द पनिशमेंट कि इस वक्त इमरान रियाज के साथ कर क्या रहे हैं। इंडिया में एक सहाफी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जिस चीज का जिक्र पन्नू जी ने कहा, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ 13 करोड़ की टैक्स चोरी के अनाप शनाप टैक्स केसेस दर्ज कर दिए गए। और कुछ लोग कहते थे अरे कोई बात नहीं यार, अगर तुम सच्चे हो तो डरने की क्या बात। मैंने बोला डरने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। जैसे कहा ना कि जो प्रक्रिया है वही सजा है। द प्रोसेस दिस इज द पनिशमेंट। कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें इनके साथ हो रही है, दरअसल यही इनकी पनिशमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। इमरान रियाज केस के हवाले से मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, और इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त इमरान रियाज के साथ कर क्या रहे हैं। जिस तरीके से, यानी द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, मैंने स्टार्ट में ही आपको एक जुमला बता दिया कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें इनके साथ हो रही है, दरअसल यही इनकी पनिशमेंट है। इंडिया में एक सहाफी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। आइए सुनते हैं उनको कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे इनको टॉर्चर किया गया, ये मेंटली कैसे टॉर्चर करते हैं। मैं इसलिए इससे रिलेट करना चाहता हूं क्योंकि सिमिलर सिचुएशन यहां पर पाकिस्तान में इमरान रियाज साहब फेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने काफी पहले देखी थी, लेकिन आज मुझे याद आई कि ये तो बिल्कुल वही सिचुएशन हो रही है जो उनके साथ हो रहा था इंडिया में, और पाकिस्तान में इमरान रियाज के साथ इस वक्त हो रहा है। उस वक्त की गवर्नमेंट यानी मोदी जो कि अभी भी है, और आज की ये गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की, ये दोनों जब किसी से इंतकाम लेती हैं तो किस तरीके से लेती हैं, ये वीडियो देखिएगा। मगर मैंने छोड़ दिया दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है, एक दिन अचानक मेरा ड्राइवर कहता है सर ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं ना, इसे मैं आज चौथी बार देख रहा हूं अपने पीछे। तो मैंने बोला क्यों? कहता है याद है आपको जब आप उस दिन मिली बाबुश के साथ खान मार्केट गए थे? मिली बाबुश मेरे बच्चे हैं। उस दिन भी एक गाड़ी हमारे पीछे थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अकेला था और मैंने थोड़ी स्लो की गाड़ी, वो साइड से जाने लगी, और फिर मैं आगे निकल गया क्योंकि उसके शीशे काले थे, मैं नहीं जानता था अंदर कौन था क्या था। फिर अगले दिन क्या देखता हूं कि वो मेरे घर के पास खड़ी हुई है। मैं पुलिस के पास गया, मैंने शिकायत की, पता चला कि वो गाड़ी, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो ये बता रहे कि अभिषेक शर्मा इनका नाम है, इंडियन जर्नलिस्ट है। मैं वीडियो आगे भी आपको सुनाता हूं, लेकिन ताकि आपको समझ में आ जाए साथ साथ समझाता रहूं। ये जब हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ एक खबर दी, और खबर के बाद इनको 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। जिस तरह इमरान रियाज को बिल्कुल एक्सप्रेस के साथ उनका मुआहदा हुआ, लेकिन ऑफ एयर कर दिया गया, अभी तक वो ऑन एयर नहीं हुए वहां पे। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर जब वो सोशल मीडिया पर बोलते हैं तो इनके घर के बाहर पुलिस खड़ी कर दी जाती है, उनका पीछा किया जाता है, उनके दोनों अतराफ पुलिस ही पुलिस नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह आगे सुनिए। मैं पुलिस के पास गया, मैंने शिकायत की, पता चला कि वो गाड़ी किसी कश्मीरी की थी जो श्रीनगर का रहने वाला था मगर नोएडा में काम कर रहा था। अब मुझे लगा अगर 1 in a blue chance कि वाकई ये वो है, कोई कश्मीरी मुस्लिम है जो यहां काम कर रहा है दिल्ली में, और अगर मैंने शिकायत को आगे लेकर गया तो मैंने शिकायत वापस ले ली। मगर मैं समझ गया था कि इसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था मुझे टेल करने के लिए। जिस चीज का जिक्र पन्नू जी ने कहा, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ 13 करोड़ की टैक्स चोरी के अनाप शनाप टैक्स केसेस दर्ज कर दिए गए। उसके अंतर्गत वो लोग मेरी वाइफ, यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे यानी मेरे फैमिली को किस तरीके से टॉर्चर किया गया। इनके सिचुएशन में इनके वाइफ को टारगेट किया गया। इमरान रियाज के सिचुएशन में उनके वालिद को टारगेट किया गया कि जो केस बनता ही नहीं था, ना एंटी करप्शन से उनका कोई वास्ता था, वहां से उन पर केस बनाया गया। क्या बनाया गया उनके वालिद को? इस बात का कि इस चीज का मुझे सबूत दे दो, ये आपने जो पता नहीं मछलियों का कोई जगह ली हुई है तो इसका हिसाब हमें दी जाए। हालांकि उससे कोई वास्ता ही उनका नहीं है, लेकिन क्या कर दिया, ये इस तरीके से टॉर्चर करते हैं। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आगे वो क्या कहते हैं सुनिएगा। करीब 8 या 9 महीने तक उनके प्रमोशन को रोक के रखा गया, और उनके साथ बैच था 8 और लोगों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बैच का हिस्सा मेरी वाइफ भी थी। और मुझे याद है जब ये तमाम चीजें होती थी
तो आपके अपने ही जो कुछ और पत्रकार मित्र होते थे वो उसको लेके मजे लिया करते थे, और कुछ लोग कहते थे अरे कोई बात नहीं यार, अगर तुम सच्चे हो तो डरने की क्या बात है। मैंने बोला डरने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। जैसे कहा ना कि जो प्रक्रिया है वही सजा है, द प्रोसेस दिस इज द पनिशमेंट। 2002 से लेके 2017 तक जिस नर्क से प्रजापति परिवार गुजरा है वो प्रक्रिया ही पनिशमेंट है, वही प्रक्रिया सजा है। 2017 से पहले ये वो शख्स था जिसके सामने इस राज्य के गृह मंत्री जो है नतमस्तक होते थे। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार को किस असुरक्षा से गुजरना पड़ा था। तो ये जो प्रक्रिया है ना, यही पनिशमेंट होता है। और आज लोग आसानी से कह देते हैं चलिए कोर्ट केसेस हो गए, कोई बात नहीं है, आप जीत जाओगे यार अगर आप सच्चे हो। मगर आप समझते नहीं हो वो जितने भी दिन चलता है, आप जिस टॉर्चर से गुजरते हैं, आप दैट इज माई पॉइंट कि जिस तरीके से ये प्रोसेस चलता जा रहा है, अटक, अटक से पिंडी, पिंडी से फिर अटक, फिर चकवाल, अब लाहौर, ये प्रोसेस है सारा चल रहा है। इस दौरान इनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी में बुनियादी तौर पर यही पनिशमेंट शुरू हो चुकी है इमरान रियाज की। कोर्ट में वो केसेस बाद में चलते जाएंगे और ये भी मुझे यकीन है कि वो इसमें सुरखरू भी हो जाएंगे, मगर जितने दिन तक वो चलता रहेगा, जितने दिन तक ये ड्रामा चलता रहेगा, जितने दिन तक ये लोग आगे खींचते जाएंगे, उतना ही अजियत उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि अदालतों से शायद उनको सजा तो ना मिले, अदालतों से, क्योंकि उसमें सारे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। वो मुद्दई के मुकदमात हैं कि जिनके अपने ऊपर करप्शन की गंदगी है, वो भी आज हमारे इदारों के तर्जुमान बने बैठे हैं और वो इमरान रियाज पर पर्चे दर्ज करवा रहे हैं। किसके कहने पर करवा रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जितने देर तक ये लोग इसको खींच सकते हैं, इनको खींचेंगे, और इसकी बुनियादी तौर पर एक ही वजह है कि इनको किसी भी तरीके से पनिश किया जाए। अदालतों में नहीं होता तो इसी तरीके से जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है इनके खिलाफ, उन्हीं तरीके से इसको पनिश किया जाए। आज इमरान रियाज केस के हवाले से जब चकवाल में पेश किया गया तो वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई, मैं आपको सबसे पहले तो इस हवाले से अपडेट करूँ। इमरान रियाज खान, जिन पर अरबों रुपए के खुद बुर्द के इल्ज़ाम लगे और गिरफ्तार हुए, क्या इन्हें अदालतों में हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाता था? क्या इन्हें रात भर जगाया और थकाया जाता था? क्या ये दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान में खालिस और आम के लिए अलग अलग कानून है, ख़ास और आम के लिए अलग अलग कानून है? यानी इमरान रियाज को टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर के साथ इनको अजियत दी जा रही है। अजियत मेंटली भी है, फिजिकली भी है, न सोने दिया जा रहा है, न इनको किसी और तरीके से आराम करने की इजाज़त दी जा रही है, बल्कि जितना इनसे हो सकता है इनको अजियत पहुंचाने की कोशिश करें। इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट के दलाइल जारी थे। उन दलाइल में उनने कहा कि इमरान रियाज गीदड़ और चोई की तरह चुप कर नहीं, मर्दों की तरह इस्लामाबाद आ रहा था जब पुलिस ने गिरफ्तार किया। मियां अली इशफाक एडवोकेट के दलाइल। मियां अली इशफाक केस का मुकम्मल बैकग्राउंड जिस तरीके से अटक में बताया, फिर पिंडी में बताया, अब चकवाल में बताया, और बाद में ये हुआ कि आज तीसरी रोज़ इमरान रियाज खान के वकील मियां इशफाक एडवोकेट पांचवें जज को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जज साहब टेलीफोन कॉल पर नहीं ज़मीर के मुताबिक आज़ादाना फैसले दें। लेकिन ज़मीर कहाँ से लेके आएंगे, सवाल तो बुनियादी तौर पर यही है। कुछ लोग चूहे बनकर ढके छुपे वार कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान शेर बनकर ओपन कोर्ट में खड़ा है। ढके छुपे मुखालफत और मुदाखलत करने वाले भी मर्द बने और खुलकर सामने आए। इमरान रियाज के केस में पसे पर्दा खेल ना खेला जाए, मियां अली इशफाक एडवोकेट ने यह दलाइल दिए। रियासत की एक पॉलिसी पर एतराज़ की कीमत मशकूक अफराद के जरिए 18 FIRs की सूरत में सामने आई। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा कमरा अदालत में आकर बरस पड़े। जज साहब, तारीख में अदालतों के दरवाजे ऐसे बंद नहीं हुए जैसे आज बंद है। जज साहब, मेरा मुद्दई कहाँ है? इमरान रियाज को सवाल। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, आज नहीं तो कल रिलीफ तो ले ही लूंगा क्योंकि केसेस बोगस है, लेकिन रवैये और चेहरे याद रहते हैं। याद रहेगा कि किस जज ने आज़ादाना फैसले किए। मियां अली इशफाक एडवोकेट। चकवाल के वकला दरवाजे तोड़कर ज़िले अदालत के अंदर दाखिल हो गए। अटक मजिस्ट्रेट ने कमरा अदालत में सीढ़ी चलाकर देखी, आप भी चलाकर देख ले।
उनने कोई तकरीबन 91 मिनट पर मबनी दलाइल दिए और दलाइल में वही तमाम चीज़ें बता रहे, बोगस एक केस बनाया हुआ है। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस तरह मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, यही वीडियो है। इसी तरीके से द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, इनको यही किया जा रहा है। इमरान रियाज के साथ यही सुलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जहां पर भी हो, ये जो हमारा निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत इंसान को किस किस्म की अजियत में मुब्तला कर देते हैं, किस किस्म के लिए इनको मुख्तलिफ आप समझिए कि अजियत से गुजरना पड़ता है। ना सिर्फ वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, उनके फैमिली हैं, उनके बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, वो कैसे बियर करेंगे, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो वो असल में तकलीफ उनको पहुंचाना। इमरान रियाज तो मुझे पता है वो बर्दाश्त कर लेगा, वो जिस बहादुरी के साथ बोलता है वो ये तमाम चीजें बर्दाश्त कर लेगा। जो कुछ आज जिस तरीके से ओपन बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें तो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हम घर जाते तो हमें कहते यार थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वालिदैन, किसके वालिदैन चाहेंगे कि उनके बेटे के साथ ऐसा सलूक हो, किसके बच्चे चाहेंगे कि उनके वालिदैन के साथ ऐसा सलूक। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि अगर आज नहीं बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, परसों नहीं बोलेंगे, तो आखिर ये मुल्क किस तरफ जाएगा? क्या हमारे ऊपर या हमारे जुबानों को ताले लगा ले, हमें हमारे जुबान काट कर बिल्कुल हमें गूंगे बना दे ताकि बात ही ना कर सके, और आप जो करना चाहे इस मुल्क में करते रहें, क्योंकि आपका ही मुल्क है या तो फिर हमारा है नहीं। इस रियासत पर आपका कब्जा है तो खुलकर आकर कीजिए। हमारे इस तरीके से क्यों टार्चर कर रहे हैं? खुलकर सामने आइए, मर्द बने, बाहर आइए, उनका सामना कीजिए, अदालतों में जाइए कि हमारे खिलाफ है, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, इनके खिलाफ है, किनके आप दूसरे लोगों के तवस्सुत से FIRs करवाकर और फिर उनको कहकर कि इसको मजीद जरा खींचे। आप अपनी ताकत का तो मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन कल अल्लाह की कोर्ट में आप क्या जवाब देंगे? वहां पर आपकी ताकत तो नहीं होगी, वहां पर आपको कोई इस तरीके से स्पेशल आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वहां पर शहबाज शरीफ नहीं होगा वजीर आजम, वहां पर कोई दूसरा वजीर आला नहीं होगा, वहां पर हमजा नहीं होगा, वहां पर सिर्फ अल्लाह होगा। और मेरे अल्लाह का जो इंसाफ है वो सबसे आला है, वो बताएगा कि इंसाफ किस तरह होता है, और वो आपको भी नजर आ जाएगा। वहां पर कोई सिफारिश नहीं चली, वहां पर आपकी पुलिस भी नहीं होगी कि आप उनके जरिए से टार्चर करेंगे, आपके जजेस भी नहीं होंगे कि एक फोन कॉल पर अपने फैसले तब्दील करें। वहां पर जमीर। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।